ये मुमरा में आना ही नहीं चाहते थे, इनको मुसलमानों की वोट की जरूरत ही नहीं थी। आज उनको मालूम है कि इनकी जो सीट है खतरे में है, इनका वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है, तो आज उनको मुमरा की आवाम की जरूरत पड़ रही है। आप नरेंद्र मोदी के जो स्पीच है, जो हमारे मुसलमानों को घुसपैठिया किया गया है, अब जो अमित शाह ने जो बयान दिया है, उस बातों से श्रीकांत शिंदे स्पष्टीकरण दिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने हाजी मलंग से बोला मलंगर से मुक्ति दिलाएंगे। उस बातों से स्पष्टीकरण मुमरा की आवाम उनसे चाहती है। उस बातों से बहन बात करने को चाहते नहीं है, बात करना चाहते नहीं, बात नहीं कर रहे। रेलवे की नोटिस आई थी, कम से कम 150 बिल्डिंगों को नोटिस आने के बाद वहां के अवाम में डर का माहौल था, भय का माहौल था। आप वहां उस वक्त कहां थे? आए, कौन आपको रोका था? कोई रोका नहीं था। आप मुमरा में आवाम का काम ही करना नहीं चाहते थे। क्यों? क्या मुसलमान है? हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बुलंद आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं नफीस पठान। महाराष्ट्र में 20 मई को जो है कल्याण लोकसभा में जो है मतदान होना है और हर पार्टी जो है अपना चुनाव प्रचार जो है कर रही है। ऐसे में जो है इंडिया अलायंस की तरफ से जो खड़ी है वैशाली दरेकर का जो है मुमरा में परिचय होना काफी बाकी है। लोग जो है काफी चर्चा कर रहे हैं कि ये बार जो है कल्याण लोकसभा की सीट से जो है किसको चुनाव जिताया जाए। एक तरफ जो है श्रीकांत शिंदे है तो दूसरी तरफ जो है टक्कर देने की ताकत रखती है वैशाली दरेकर। तो वैशाली दरेकर के ऊपर भी लोगों की निगाहें टिकी हुई है और ऐसे में मुस्लिम समाज जो है काफी कंफ्यूज है क्यों ये बार वोट जो है वो किसको दे। अब मुमरा कलवा की अगर बात कर ली जाए तो मुमरा कलवा में जो है ज्यादातर बोलबाला जो है डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड का है। अगर डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड अपनी तरफ से अगर मेहनत करते हैं और उनके कार्यकर्ता मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं वैशाली दरेकर को जो है इसका काफी मुनाफा पहुंचेगा। ज्यादा जानकारी के हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं बबलू भाई, उनसे जानकारी लेंगे। सर, जिस तरह से कल्याण लोकसभा का मतदान 20 तारीख को होना है, 20 मई को होना है, ऐसे में मुस्लिम समाज जो है काफी कंफ्यूज है कि ये बार जो है वोट जो है वो किसको दे, इंडिया अलायंस या फिर एनडीए की सरकार को। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अब हम लोग कलवा मुमरा के लोग जो है हमारे इंडिया अलायंस की जो कैंडिडेट वैशाली दरेकर को ही मतदान वोट करेंगे। हम श्रीकांत शिंदे को एनडीए के कैंडिडेट को वोट क्यों दे? तो पिछले 10 सालों तक हमें मुमरा में कहां दिखे बुनियादी मुद्दों को लेके, लोकसभा में या कहीं भी मुद्दों को लेके, और कहां हमारे मुद्दों को लेके उठाए लोगों को दिखे? आप वो दिख रहे, क्यों दिख रहे? कि उनके जो पिताजी हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उनको जब उनको समर्थन मिलने के बाद तो मुमरा में कहीं ना कहीं लोगों से आज वोट मांगने के लिए मुमरा के लोगों पे आ रहे। पिछले 10 साल तो मुमरा के लोगों के वोट की उनको जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमको सब में बड़ा जो मुमरा के आवाम को, जो मुमरा के लोगों को परेशानी है और ट्रेन की है। पूरे थाना स्टेशन से लेके दो करजत कसारा तक सब तरफ एक्सीडेंटर लगे, मगर सब में लास्ट मुमरा स्टेशन पे एक्सीडेंटर लगा। उसके बाद एक्सीडेंट लगने के बाद भी जो स्टेशन का जो हेरफेर किया गया, जो 1-2 नंबर को 3 नंबर किया गया, 3 और 1 नंबर को 4 नंबर किया गया, इससे मुमरा के आवाम को तो तकलीफ हुई। जो सेमी फास्ट जो ट्रेनें थी वो सुबह के वक्त जो लोगों को जो तकलीफ होती, लोगों को जो सुविधा थी, वो सुविधा तो कैंसिल हुई। बहुत सारी ट्रेनें कैंसिल हुई और ट्रेनों से लोगों को तकलीफ हुई। ये मुद्दे को लेके कहां लोकसभा में लोग सवाल उठाए? कहां वो था वीटी स्टेशन जाके डीआरएम से बात करते हुए दिखे? नहीं, आज उनको मालूम है कि अपनी सीट को कहीं खतरा है, वोट बैंक को उससे खतरा है। ये भी कहा गया है कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को मुमरा कलवा से आने के लिए रोका गया, उनको विकास से दूर रखा गया, ऐसा लोगों का कहना है। अरे कौन रोकेगा? वो आमदार चुने हुए एमपी थे, पूरे मुमरा कलवा मुमरा छोड़ के पूरे हर अपने जिसमें क्षेत्र में घूम रहे थे, तो मुमरा में उनको कौन रोकेगा? चुना हुआ नुमाइंदा है, उनको काम करना है, तो काम करने के लिए कौन रुकेगा? अभी तुम काम नहीं कर पाए, लोगों को दिखे नहीं, तुम लोगों के काम, तो एक अभी जुमला बना के लोगों में भेज रहे कि हम लोग रोका। कोई रोका नहीं था। ये मुमरा में आना ही नहीं चाहते थे, इनको मुसलमानों की वोट की जरूरत ही नहीं थी। आज उनको मालूम है कि इनकी जो सीट है खतरे में है, इनका वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है, तो आज उनको मुमरा की आवाम की जरूरत पड़ रही है। आज मुमरा में आवाम से आके लोगों से वोट मांग रहे, वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे, मगर कलवा मुमरा की आवाम बेहतर जानती है कि जो लोकसभा का इलेक्शन है, इस पे लोकसभा के इलेक्शंस में जो फॉरेन में जो ये रहती है वो उसके ऊपर, और इंडिया की आने वाली 5 सालों की जो नीति रहती है वो अभी लोकसभा में डिसाइड होती है। लोकसभा में आप नरेंद्र मोदी के जो स्पीच है, जो हमारे मुसलमानों को घुसपैठिया किया गया है, अब जो अमित शाह ने जो बयान दिया है, उस बातों से श्रीकांत शिंदे स्पष्टीकरण दिए। वो बातों उसको स्पष्टीकरण, उस बातों से सहमत है क्या? उनके अब्बा जी ने
हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने हाजी मलंग से बोला मलंगर से मुक्ति दिलाएंगे। उस बातों से स्पष्टीकरण उमराव की आवाम उनसे चाहती है, उस बातों से बहन बात करने को चाहते नहीं है, बात करना चाहते नहीं, बात नहीं कर रहे। जब अभी तुम 10 साल नहीं आए, 10 साल लोगों के बीच में घूमे नहीं, लोगों से दिखे नहीं हमारे। मैं तो आपको और एक मुद्दा बताता हूं कि हम मुमरा स्टेशन पे की तरफ, मतलब बॉम्बे कॉलोनी, संतोष नगर, यहाँ उस टाइम रेलवे की नोटिस आई थी। कम से कम 150 बिल्डिंगों को नोटिस आने के बाद वहां के अवाम में डर का माहौल था, भय का माहौल था। आप वहां उस वक्त कहां थे? उस वक्त लोगों के आवाम में बीच में खड़े रह के लोगों को मुद्दा उठाना था, लोगों के जाके वित्तीय स्टेशन जाके डीआरएम से बात कर, उस वक्त आप नहीं आए। कौन आपको रोका था? कोई रोका नहीं था। आप मुमरा में आवाम का काम ही करना नहीं चाहते थे। क्यों? क्या मुसलमान है, हम माइनॉरिटी है। बबलू भाई, ये भी कहा गया है कि एनडीए की सरकार की तरफ से काफी चुनाव प्रचार में ये भी कहा गया कि मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, तो ऐसे पे क्या वजह रही होगी? शिंदे गुट के जो है एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे ये हमेशा खामोश रहे, ऐसी क्या वजह रही होगी? अरे वजह तो यही होगी ना कि इनको मुसलमानों का, माइनॉरिटी का वोट की जरूरत ही नहीं थी। ये आना ही नहीं चाहते। उनको मालूम है कि मेरा वोट बैंक फिक्स है, वहां से मुझे वोट मिलेगा। इसीलिए कलवा मुमरा में विकास का नाम के 10 सालों में इन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। मुझे आप बता दिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कलवा मुमरा में अब तक इन्होंने कितनी बजट, कितनी नहीं दिलाई और कौन सा काम किया? जो बुनियादी हमारे यहाँ के यंगस्टर जो है, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको जितनी जॉब्स होना चाहिए थे कलवा मुमरा में सेंट्रल गवर्नमेंट के लाके स्कीम्स के ऊपर, कहाँ मिली? हमको जीरो, जो बोलते हैं 0% के ऊपर इन्होंने हमारा काम किया है मुमरा, कलवा मुमरा के आवाम के लिए। मैं इसीलिए लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कलवा मुमरा के कि आने वाले 20 तारीख को आप नीचे उतरिए। मैं आप नौजवान जो हमारे आज के यंगस्टर है, मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप नीचे उतरे, अपनी माँ बहनों को, अपने दोस्तों को, आपके अम्मी अब्बा को आप बोलो कि आप नीचे उतर के वोट करिए। वोट आप करोगे तो आपकी आने वाली नस्ल, जो आने वाले 5 सालों में हिंदुस्तान में होने वाली जो पॉलिसीज है, जो अभी जो आज की गवर्नमेंट है, आज की जो महंगाई देख लो, पेट्रोल डीजल देख लो, आपके गैस का सिलेंडर का रेट देख दो। आज के आपकी अम्मी अब्बा जब बाजार के लिए पैसे निकल के लेती थी, उस टाइम जो 1000 रुपए लेके जाए, 100 रुपए लेके, कितनी बाजार आती थी, आप कितनी बाजार आ रही है? आप शक्कर का भाव देख लो, ये भाव जो था उसका दुगना हो चुका है। अब आपको अभी नया एनालिसिस आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई इसकी गवर्नमेंट कोई कंपनी नहीं करा है, 84% बेरोजगारी हिंदुस्तान में बढ़ी है। इन्होंने लोगों को सिर्फ जुमलेबाजी की है, झूठे आश्वासनी किए और लोगों को गुमराह किया है। मैं इसलिए आखिरी सवाल रहेगा आपसे, तकरीबन ये बताया जा रहा है कि मुमरा में सिर्फ 85,000 वोट की संख्या जो है बढ़ी है, और पहले की अगर वोट मान ली जाए तो काफी ज्यादा वोटर्स पहले भी थे। अगर ये पूरे वोटर्स एक साथ अगर एक ही कैंडिडेट को अगर मतदान करते हैं तो इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा और कौन विजेता रह सकता है? मैं इसीलिए मुमरा के आवाम और कलवा मुमरा के आवाम से मैं इसी निवेदन आपको रिक्वेस्ट करना चाहता, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप नीचे उतर के अपनी ताकत, अपने वोट की ताकत मुमरा में आप बताइए। कि इसलिए आप वोट करोगे ना तो मुमरा के लोगों की ताकत को, इन सबको एहसास होगा क्या नहीं, तो आपकी बुनियादी सहूलतों पे है लोगों का कैंडिडेट जो जीतेगा, वो आपका कैंडिडेट आपके वोट के जितने वोट का परसेंटेज आप बढ़ाओगे तो आपके बुनियादी सहूलतों पे जो ट्रेन का सब में बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट का और हमारी मुमरा की आवाम का लोकल जो प्रॉब्लम है, मुमरा लोकल है, वो जो बुनियादी मसला है, जो हमारे सेमी फास्ट कैंसिल की गई है, जो एक्सीटर लगा है वो कभी कभी बंद रहता है, हमको 3 नंबर 4 नंबर में एक्सीटर चाहिए, लीफ का काम चाहिए, ये सब सेंट्रल। अगर विकास की बात करी जाएंगे तो अगर बोलेंगे तो ना आमदार ने उतना काम किया, ना खासदार ने, ना तो कॉर्पोरेटर में। देखिए तकलीफ जो है एस्केलेटर की, फिर बाद में सेमी फास्ट ट्रेन की, ये सारी चीजें बंद होके जमाना हो गया, तकरीबन 2.5 साल हो गया। इस पे एनसीपी के अध्यक्ष जो है कलवा मुमरा अध्यक्ष जो पहले थे शमीम खान साहब, उन्होंने सिग्नेचर कैंप रखा, वहां पर काफी सारे भूख हड़ताल हुए, वहां पर आंदोलन हुआ, लेकिन कोई भी इफेक्ट, अगर विकास की बात करूं तो विकास दोनों तरफ से नहीं हुआ है। नहीं, मैं आपके बातों को आप खंडन करना चाहूंगा। देखो 2009 और 2000 आज का 24 है, आप उठा के देखिए। रेती बंदर से स्टार्ट करना चाहता हूं कि रेती बंदर का उस टाइम का रास्ता, उसके बाद बाजू का जो दोनों तरफ से जो रास्ते एक्सेस किया गया, वो जो काम ये 2009 के बाद ही हुआ है ना। मुमरा का स्टेशन आप देख लीजिए, हॉस्पिटल आप देख लीजिए, उसके बाद स्टेडियम है, सब में बड़ा मुमरा का सब में बड़ा प्रॉब्लम था कि मुमरा के एक कब्रस्तान था। मैं बात कर रहा हूँ रेलवे के प्लेटफॉर्म की हेरा फेरी की, 1 से 2 को 3-4 बनाया गया, लोगों को काफी प्रॉब्लम हुई। वो जब सिस्टम चेंज हो रहा था
तो उस वक्त जो है खासदार, आमदार, कॉरपोरेटर और तमाम जितने भी सोशल वर्कर है वो सभी लोग उस वक्त खामोश क्यों थे, और वो आज भी खामोश है इस वजह से जो है सेमी फास्ट ट्रेन जो है मुमरा से बनकर नहीं निकल रही है। नहीं नहीं आंदोलन किए गए, वो आंदोलन का कोई भी नहीं नहीं उसका मैं solution आपके नहीं नहीं निकला। नहीं, मैं इस बात का आपका खंडन और आपको बात से आपको एक क्लियरिफिकेशन करना चाहता हूं कि उस टाइम हमने मेमोरेंडम, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब उस टाइम गृह निर्माण मंत्री महाराष्ट्र सरकार में थे, मेरे पास उस टाइम मैं उनके साथ में 2 बार और आपका हमारा डेलीगेशन उस टाइम वहां गया था। उनने अपनी रिक्वेस्ट प्लेटफॉर्म, मतलब हमारी जो रिक्वेस्ट थी, हमारी जो निवेदन था उनने लिया था। हमने बोले थे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम कैसी है कि आने 1-1 साल की स्कीम्स रहती है, इनकी स्कीम ऑन द स्पॉट चेंज नहीं होती है, कि जो उनका टाइम टेबल है ये मई में चेंज होता है, जून में चेंज होता है। तो आने वाले वक्त में ये जून में उन्होंने हमारे आश्वासन किया कि जो सेमी फास्ट जो ट्रेन है जो कैंसिल की गई है, वह हमारी कैसा है कि टाइमिंग का वो सेकंडों का उनका हेरफेर रहता है। 1 सेकंड 2 सेकंड की गाड़ी लेट आगे पीछे होगी तो पूरे सब प्लेटफॉर्म के ऊपर गाड़ियां आगे कतार लग जाएगी, गाड़ियों में मिसमाइज हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने आश्वासित किया है हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को कि आने वाली मई और जून के इलेक्शन में जो टाइम टेबल चेंज होगा, वो टाइम टेबल में हम उमरा के सेमीफास्ट जो कैंसिल की गई 5 से 6, वो हमको फिर से वो दोबारा चालू की जाएगी। और हमको, मैं श्रीकांत शिंदे साहब को यही कहना चाहता हूं कि आपने जो स्टेशन की हमारी हेरफेर की गई उसके आपने मुमरा के लोगों के आपने क्या किया, उसमें वो लोगों को आपसे जवाब, आपकी आवाम, यहाँ की लोकल पब्लिक आपसे सवाल पूछना चाहती है कि आपने ये हमारी होने वाली तकलीफ को, परेशानियों को पिछले सालों से आपने उस पर क्या एक्शन लिया और क्या काम किया, ये लोग आपसे पूछना चाहते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, एकदम छोटा सा उसका जवाब दीजिएगा आप। मुंबई की आवाम को आप क्या अपील करना चाहोगे, और मतदान जो है वो कौन सी पार्टी को और कौन से लोगों को आपके हिसाब से होना चाहिए? देखो, मेरे को मुमरा की आवाम से, कलवा की आवाम से यही कहना चाहूँगा कि आने वाली 20 तारीख को आप अपने वोट की अहमियत को समझे और आप नीचे उतर के आप वोट करें। आपने वोट करोगे तो आपकी वोट की ताकत, आपकी वोट की वैल्यू लोगों तक पहुंचेगी, आपके यहाँ के कैंडिडेट को पहुंचेगी, आपके महाराष्ट्र सरकार, आपके स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचेगी। इसलिए मैं आपको यही कह रहा हूँ कि वोट करें। आपकी वोट करने से आने वाले सीए के, एनआरसी के जो मुद्दे हैं, जो 3 तलाक का जो मुद्दा है, ये सब कानूनों में और सख्ती की जाएगी। विचारधारा को चेंज करने की बातें हो रही है, संविधान चेंज करने की जो बातें की जा रही है कि हमने आने वाली हमारी सरकार फिर से आएगी तो हम संविधान को चेंज करेंगे, विचारधारा चेंज होगी। तो मैं इसीलिए आपको निवेदन करना चाहता हूं कि 20 तारीख को होने वाले इलेक्शन पे आप अपने वोट के अहमियत को समझे और वोट करिए नीचे, और भारी तादाद में ताकत से अपने यंगस्टर को मैं कहना चाहता हूं कि अपने दोस्तों से, अपने बहनों से, अपने माँ बाप को नीचे उतार के वोट करिए। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं। दान है और ऐसे में लोगों की निगाहें जो है बदलाव पे टिकी हुई है। अब देखना है कि इसमें जो है मुमरा और कलवा का जो है कितना अहम रोल होता है, क्योंकि मुमरा और कलवा में जो है सबसे ज़्यादा वोटर्स है, और लोगों का ये भी मानना है कि ये जो है कभी लीड देता है तो कभी जो है चुनाव प्रचार जो कर रहे हैं, जो खड़े हुए कैंडिडेट है उनको गिराने की ताकत भी रखता है। अब देखना ये है कि मुमरा कलवा की आवाम जो है अपनी ताकत का कैसे इस्तेमाल करती है, और आने वाले 20 तारीख को जो है चुनाव मतदान करके जो है किसको विजेता बनाती है। कैमरामैन रेहान के साथ मैं नफीस पठान, बुलंद आवाज।